हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है मंडे 11 मार्च और अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे आज कहाँ कहाँ ट्रेड बनते थे और कहाँ कहाँ हमारी एंट्री होती, कहाँ कहाँ एग्जिट करते, ठीक है। और सबसे जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत ही खास स्ट्रेटेजी है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग और रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग। और सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के थ्रू डिस्कस करेंगे और सेकेंड हाफ में हम अपने दो फेवरेट इंडिकेटर्स 20 मूविंग एवरेज एंड पाइवट पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे आज कहाँ कहाँ ट्रेड बनते थे बैंक निफ्टी में, और अगर टाइम हमें परमिट किया तो निफ्टी 50 का भी हम लोग देख लेंगे फटाफट। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का है प्राइस एक्शन को डेडिकेटेड है। सो आइए हम देख लेते हैं रेंज ब्रेकआउट और रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग कैसे करते हैं आज, ठीक है। और ये भी हम देख लेंगे भाई आज का जो मार्केट जो ट्रेंडिंग था, तो ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं इंडिकेटर के माध्यम से, वो सेकंड हाफ में आपको मैं फटाफट बताऊंगा शॉर्टकट में। सो बने रहिए, एंड तक ये वीडियो देखिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कल का जो दिन था, कल के दिन मार्केट जो है, ये जो आपका रेंज है, ये आपका रेजिस्टेंस एंड ये आपका सपोर्ट। कल के दिन मार्केट जो इस रेंज में काफ़ी देर तक जो है मूव करता रहा, ठीक है। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, एक तो यहाँ पे स्विंग है और एक यहाँ पे स्विंग है। सो ये मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे देखोगे एक यहाँ स्विंग है और एक यहाँ स्विंग है। सो एक एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो गया। ये दिस इज इमीडिएट रेंज फॉर द प्रीवियस डे, ठीक है। यहाँ पे एक और रेंज बना हुआ देखोगे, तो मार्केट जो है ऑन वेडनेसडे 6 मार्च को मार्केट यहाँ से ये लेवल से इस लेवल के बीच में काफ़ी देर तक मूव करता रहा। तो एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है, इन दोनों स्विंग की हेल्प से हम जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन और एक और टॉप लेवल ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज टॉप रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट, एंड यहाँ पे जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि प्रीवियस डे का है। ये बीच वाला लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, जस्ट बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। सो मार्केट आज ओपन हुआ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 47,853 और पहले 15 मिनट में ही मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। जैसे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, हमारा एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। सो हम एंट्री करते कहाँ पे भैया, हम एंट्री करते जस्ट इस 15 मिनट के कैंडल के क्लोज होने पे, जस्ट यहाँ पे हम लोग एंट्री करते, एंड हमारा पहला स्टॉप लॉस होता इस कैंडल का टॉप, एंड फर्स्ट टारगेट जो होता हमारा क्या होता भैया, फर्स्ट टारगेट जो होता हमारा ये जो रेंज है इमीडिएट रेंज का जो लेंथ है वो सेम हम नीचे को प्रोजेक्ट करेंगे। सो आपका जो इमीडिएट लेंथ है ये आपको मैं बता दूँ, ये जस्ट बने रहो। सो दिस इज कितना है, ये 240 इंडेक्स पॉइंट। सो 240 इंडेक्स पॉइंट ये सपोर्ट जोन से नीचे को हम प्रोजेक्ट करेंगे, 240 240 240, ये ऑलमोस्ट यहाँ, ठीक है। सो पहला आपका टारगेट होता है ये लेवल, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। सो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है और पहला टारगेट हमारा जो होता है एग्जैक्टली ये लेवल होता है, और देखोगे यहाँ पे भी एक स्विंग बना हुआ है, सो डबल कंफर्मेशन। सो फर्स्ट टारगेट ये लेवल होता। सेकंड टारगेट क्या होता भैया, सेकंड टारगेट डिस्कस करने के लिए हम देख लेते हैं प्रीवियस 2 डेज का जो आपका रेंज बना है, उसका जो टॉप रेजिस्टेंस है ये आपका हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो है 413 इंडेक्स पॉइंट्स का। सो सेम डिस्टेंस जो है हम इस सपोर्ट जोन से नीचे को प्रोजेक्ट करेंगे 413, एंड ये आपका हो गया जस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो सेकंड आपका जो टारगेट होता आपका ये लेवल होता। सो अगर पहला टारगेट का आप अचीव हो गया एंड आप रिस्की ट्रेडर हो, सो हाफ क्वांटिटी पे आपने प्रॉफिट ले लिया, और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो बाकी हाफ क्वांटिटी को आप सेकंड टारगेट के लिए बचा के रखते, और सेकंड टारगेट अचीव होने पे आप बाकी का पोर्शन भी आप एग्जिट कर जाते। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमने कैसे ड्रॉ किया आपने देख लिया, और इस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग या रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट कब हुआ, रेंज ब्रेकआउट रेंज क्या था हमारा, रेंज था हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज था पिछले 2 दिनों का। इस रेंज को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, एंड ब्रेक डाउन होने पे हमने एंट्री की, और टारगेट था हमारा इस रेंज का डिस्टेंस
था, फर्स्ट और इमीडिएट रेंज का डिस्टेंस था ये, एंड जो सेकंड टारगेट था हमारा पूरे रेंज का डिस्टेंस था। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये रेक्टेंगल जो है आप ड्रॉ करोगे जहाँ से आपका ये रेंज स्टार्ट हुआ, तो आप देखोगे पिछले 2 दिनों में मार्केट जो है इस रेक्टेंगल के अंदर मूव करता रहा अप एंड डाउन, एंड इसलिए जैसे ही मार्केट ने आज इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ब्रेक डाउन किया, हमारा ट्रेड जो है एक्टिवेट हो गया। सो दैट्स वाई इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग और इस रेंज ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, आप जो भी बोल लो, आपका जो है एंड रिजल्ट जो है आपका सेम होना चाहिए, एंड आपका लेवल्स एंड टारगेट सेम होने चाहिए। ठीक है, आप जो भी इसको बोल लो। ओके, सो ये निफ्टी में हम देख लेते भैया क्या हुआ आज। सो निफ्टी में आप देखोगे ध्यान से, मार्केट जो है आपका ऑलमोस्ट जो पिछला स्विंग हाई था, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होके वापस से जिस रेंज में मार्केट पिछले लास्ट डे ट्रेड किया, उसी रेंज में आके वापस से पहला जो 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया। सो पहला जो हमारा रेंज क्या बना था, दिस इज़ द रेंज, इस रेंज में कल मार्केट ट्रेड कर रहा था। ये रेंज का रेजिस्टेंस पॉइंट है, टॉप लेवल, एंड रेंज का बॉटम लेवल क्या है, रेंज का बॉटम लेवल जो है तकरीबन ये स्विंग है, ये स्विंग है, यानी हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट जो है प्रीवियस डे ट्रेड करता रहा, एंड मार्केट ने काइंड ऑफ एक रेंज बना लिया था, और मार्केट जस्ट आज जो है इस रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे ओपन हुआ, एंड मार्केट जो है नीचे तरफ क्लोज किया फर्स्ट 15 मिनट में। उसके बाद देखोगे मार्केट इमीडिएटली जो है फर्स्ट 1 घंटे में मार्केट ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने जस्ट सपोर्ट लेवल पे, एंड जैसे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, देन हमें आइडिया लग गया कि भाई ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होने वाला है। एंड सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको डिस्कस किया, जैसे मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो हमारा ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गया। ट्रेड में हम एंट्री करते जस्ट इस 15 मिनट के कैंडल के क्लोज होने पे, जस्ट यहाँ पे, एंड टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट होता है इस रेंज का डिस्टेंस। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं यहाँ पे, ओके, एंड हमारा टारगेट होता, मैं आपको बता दूँ जस्ट अ सेकेंड, पहले हम टारगेट देख लेते। टारगेट क्या होता है हमारा, ये रेंज है ना, रेंज का आपका 93 इंडेक्स पॉइंट का है ना, 93 इंडेक्स पॉइंट का जस्ट, ठीक है, आपका टारगेट होता जस्ट ये लाइन पे यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। हमारी एंट्री हो रही थी यहाँ पे, इस कैंडल क्लोज होने पे स्टॉप लॉस इनिशियल होता हमारा, जस्ट आप यहाँ कह सकते हो। सो वेरी सिंपल, समझ आ गया आपको। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग कैसे भाई, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे हो गया भैया, ये आपका रेक्टेंगल बना यहाँ पे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मार्केट ने आज तकरीबन 11 बजे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन होते ही हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो गई, और हमारा जो है टारगेट था इस बॉक्स का लेंथ था, जो कि बड़े आराम से हमारा अचीव हो गया। सो दिस इज कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया, सिंपली प्राइस एक्शन। ठीक है, ओके, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिकेटर्स की हेल्प से आज डिस्कस करेंगे कि भाई हम ट्रेड कैसे ले सकते थे। ओके, सो चलिए वापस से हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, कम ऑन। सो ट्रेडर्स चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई इंडिकेटर्स की हेल्प से हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, सो अभी जो है टाइम फ्रेम है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है, और अभी आप देखोगे जो है मेरे जो स्क्रीन पे जो इंडिकेटर्स हैं, एक तो है 20 मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड पाइवट पॉइंट्स। ठीक है, और सेंटर में आप देख रहे हो दिस इज CPR इंडिकेटर, सेंट्रल पाइवट रेंज। ठीक है, ये है सेंट्रल पाइवट, और ये टॉप सेंट्रल पाइवट का टॉप रेंज है और एक बॉटम रेंज है। सो गाइस बस आप इतना ध्यान रखो, अगर CPR रेंज जो है अगर काफ़ी नैरो है, उसका मतलब ये है कि आने वाला सेशन जो है ट्रेंडिंग हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रेंडिंग होने के। और अगर CPR रेंज जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन का मार्केट जो है साइडवेज जा सकता है। ठीक है, सो ये ऐसा क्यों होता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाउ टू ट्रेड वाया CPR ट्रेडिंग इंडिकेटर। CPR ट्रेडिंग इंडिकेटर की मदद से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो एक अपने आप में ही एक अलग सा सेशन होगा,
सो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई CPR इंडिकेटर यहाँ पे देखिए काफ़ी नैरो है, मतलब ट्रेंडिंग सेशन है। CPR इंडिकेटर इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइवोट पॉइंट। ओके, स्टैंडर्ड पाइवोट पॉइंट का ही पार्ट है CPR इंडिकेटर। ठीक है, तो ये किसी और सेशन में हम CPR इंडिकेटर प्लस पाइवोट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और CPR नैरो क्यों है? बिकॉज CPR नैरो इसलिए क्योंकि CPR जो है प्रीवियस डे के हाई लो एंड क्लोज पे डिपेंड करता है, यानी तो पिछले दिन का हाई लो एंड क्लोज बहुत ही टाइट था, काइंड ऑफ साइडवेज था, इसलिए आप देखोगे आज का जो रेंज है नैरो है। ठीक है, सो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ओके, सो अब चलते आगे बढ़ते हैं हम कम्प्लीटली जो है अपने 20 मूविंग एवरेज और डेली पाइवोट पॉइंट। ये डेली पाइवोट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम वीकली पाइवोट पॉइंट भी देख लेते हैं, कहाँ पे हम वीकली पाइवोट पॉइंट फॉलो हो रहा है हमारा। सो अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लगाऊँ मैं 30 मिनट या 20 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपका वीकली पाइवोट पॉइंट शो हो जाएगा। सो लेट्स गो टू 20 मिनट टाइम फ्रेम। 20 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे वीकली सेंट्रल पाइवोट जो आ रहा है तकरीबन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और वीकली सपोर्ट S1 पाइवोट का आपका आ रहा है यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और वापस से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज का डेली पाइवोट कहाँ है? डेली पाइवोट जो है यहाँ पे, वीकली पाइवोट इज़ हियर। इसको अगर मैं कलर चेंज करूँ, वीकली पाइवोट यहाँ आ रहा है और वीकली सपोर्ट S1 इज कमिंग अराउंड हियर। ठीक है, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे भैया? ट्रेड हम करेंगे, आप देखोगे सबसे पहले तो लेट्स गो इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं, इन 5 मिनट टाइम फ्रेम चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो पहले 5 मिनट कैंडल तो आप इग्नोर कर दो, ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है। सेकंड 5 मिनट पे आओगे तो आपका डेली का S1 सपोर्ट आ जाता है, जो कि डेली के S1 सपोर्ट पे ये जो है रेड कैंडल फॉल हो रहा है, बट इसने वीकली पाइवोट क्रॉस कर दिया है। सो वीकली पाइवोट क्रॉस कर दिया है बट डेली के S1 सपोर्ट में फॉल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वीकली पाइवोट एंड डेली का सपोर्ट आसपास ही है, सो ये जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इट विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन अगर हमारा मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो। तब मार्केट को इसके नीचे आने का वेट करते हैं, और जैसे ही मार्केट हमारे इसके नीचे आता है यहाँ पे, यानी 9:35 में मार्केट हमारा S1 सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वीकली सेंट्रल पाइवोट को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और डेली S1 सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, दो फैक्टर्स प्लस तीसरा फैक्टर जो ऑलरेडी है हमारा डेली पाइवोट पॉइंट के ऑलरेडी मार्केट नीचे चल रहा है, यानी मार्केट इज गोइंग टू बी बियरिश, और ऑलरेडी हमने देख लिया कि भाई मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग आल्सो बिकॉज ऑफ नैरो पाइवोट रेंज। ठीक है, सो हमें कोई टेंशन नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। S1 सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, वीकली पाइवोट के नीचे आ गया है। हमारी एंट्री जो है यहाँ पे इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, हमारी एंट्री जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गई इस कैंडल के क्लोज होने पे। इनिशियल स्टॉप लॉस होगा हमारा जो है ये यहाँ पे, इसका टॉप रेंज ऑलमोस्ट यहाँ। ठीक है, और टारगेट क्या होगा? टारगेट डिसाइड करने के लिए आइए भैया हम लोग चलते हैं एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पहले चलते हैं हम लोग। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपका जो है S2 डेली S2 सपोर्ट यहाँ है और S3 सपोर्ट इधर है। अगर हम डेली S2 सपोर्ट का लेते हैं टारगेट, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका जो है, लुक हियर, 118 इंडेक्स पॉइंट का आ रहा है टारगेट, बट दिस टारगेट इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज हमारा मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग में 600 से 800-900 इंडेक्स पॉइंट्स एवरेज मूव हो जाता है मार्केट। सो वी आर गोइंग टू बी ग्रीडी हियर। सो हम S2 का टारगेट ना लेकर हम S3 का टारगेट लेंगे अगर पाइवोट पॉइंट के हिसाब से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, ये डेली पाइवोट के हिसाब से, बट आपने ऑलरेडी देखा हमने हमारा वीकली S1 सपोर्ट यहाँ आ रहा है। सो हम जो है दूसरा टारगेट ये भी ले सकते हैं, वीकली सपोर्ट S1। अगर एक और कंफर्मेशन चाहिए आपको टारगेट के लिए तो हम थोड़ा बहुत यहाँ प्राइस एक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे इमीडिएट लेफ्ट में इमीडिएट स्विंग कहाँ है, तो लेफ्ट में इमीडिएट स्विंग आपका जो आ रहा है अराउंड हियर, यहाँ पे आ रहा है। सो ये टारगेट भी आपका हो सकता है। सो यू कैन से दिस इज गोइंग, इमीडिएट स्विंग इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट, डेली एस सपोर्ट S3 इज गोइंग टू बी योर सेकेंड टारगेट, और वीकली सपोर्ट S1 इज गोइंग टू बी योर थर्ड टारगेट। ओके, अब यही चीज़ अगर आपको 20 मिनट में देखना है तो थोड़ी चीज़ें जो है सिंपल हो जाती हैं। आपने एंट्री करी जस्ट यहाँ पे राइट अराउंड हियर। ठीक है, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका इधर था, 5 मिनट टाइम फ्रेम आपने देख लिया था, स्विंग हाई था यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नियरेस्ट स्विंग लो इज हियर फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट इसके हिसाब से आपका बनता है वीकली सपोर्ट S1। तो यहाँ पे थोड़ा कम क्लटर्ड दिख रहा है इन 20 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम। आप बोलोगे सर आपने 20 मूविंग एवरेज तो यूज़ नहीं किया। भाई ठंड रखो, बता रहा हूँ 20 मूविंग एवरेज की हेल्प से आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ये 20 मिनट टाइम फ्रेम है, बाकी सारी चीज़ हटा देता हूँ मैं। 20 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, एंड सब इंडिकेटर्स हटा यहाँ पे हम पाइवट पॉइंट हटा देते हैं फिलहाल, पाइवट पॉइंट हटा देते हैं, पाइवट पॉइंट ऑफ कर दो। ठीक है, पाइवट पॉइंट हमने हटा दिया। बस हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 20 मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, आप देखोगे हमारा आज का सेशन जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर राइट अराउंड हियर, यहाँ स्टार्ट हुआ 9:15 पे, बट उसके पहले देखोगे ये है आपको 20 मूविंग एवरेज गोइंग डाउन, डिक्लाइनिंग हुआ है, इसका मतलब है कि बियरिश सेंटीमेंट। एंड आप एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे एक काइंड ऑफ ग्रीन डोजी कैंडल बना हुआ है, एंड ग्रीन डोजी कैंडल के बाद एग्जैक्टली आपका 20 मूविंग एवरेज पे एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ये रेड कैंडल यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है इन 20 मिनट टाइम फ्रेम। सो आपको पता होगा 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज ए डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इमीडिएट एक डोजी ग्रीन कैंडल के बाद आपका रेड कैंडल जो बनता है एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पे। सो इसका मतलब ये है जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जब भी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल टेक आउट करता है 20 मूविंग एवरेज इन द बियरिश डायरेक्शन, हमारा जो है ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो जाता है। बट बिकॉज दिस वाज अ प्रीवियस डे का फाइनल कैंडल, सो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, हम अगले दिन आते हैं और अगले दिन देखो एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल पे खुल रहा है, और मार्केट खुलते ही जो है आपका जाता है 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, एंड उसके बाद से ये रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है। जैसे मार्केट ने प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे आया, हमारी ट्रेड में एंट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट, आप चलो यहाँ ले लो, यहाँ एक्टिवेट हो गई। इनिशियल स्टॉप लॉस था हमारा भाई इसका टॉप, और टारगेट हम क्या लेते हैं, टारगेट हमारा होता है इसके हिसाब से, क्योंकि 20 मिनट टाइम फ्रेम है, एटलीस्ट 1:2 हम लोग ले सकते हैं। सो 1:2 इज गोइंग टू बी अराउंड हियर, यहाँ पे 1:2 आ रहा है, तो पहला टारगेट ओके, ये 1:2 के हिसाब से टारगेट है आपका, ओनली यूजिंग 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, देन अगेन स्विंग लो इज़ हियर, स्विंग लो नज़दीकी है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो टारगेट को। एंड देन अगेन दूसरा स्विंग लो आपका जो है, ये जो जोन है ये भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो दूसरा आपका ये टारगेट ले सकते हो बेस्ड ऑन द स्विंग्स। ठीक है, सो ये आपका 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका ट्रेड था। ऑलराइट, आगे चले, आगे फटाफट फिर हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 वेयर इज निफ्टी 50 में देख लेते भैया। निफ्टी 50 में आप देखोगे तो आपका इन 20 मिनट टाइम फ्रेम 9:55। सो यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का अगेन यहाँ पे इस रेड कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया और इस ग्रीन कैंडल को टेक आउट किया। जैसे इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने टेक आउट किया, या तो आपकी एंट्री यहाँ हो जाती, और अगर आप थोड़ा सा और सेफ प्ले करते तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। सपोज हम यहाँ पे एंट्री लेकर चलते हैं, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका टॉप, और हमारा पहला टारगेट 1:2 अराउंड ईयर। ठीक है, अचीव हो गया। या फिर अगर आप सपोज सेफ प्ले करते, आप यहाँ एंटर करते, एंड अगर आपका टारगेट होता 1:2, लेट्स सी ऑलमोस्ट 1:2 का। सो या तो आप यहाँ एंट्री करते एंड 1:2 ले लेते, जो कि आपका आ रहा है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, या फिर आप इस रेड कैंडल के क्लोज पे एंट्री करते एंड टारगेट ले लेते 1:2, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जाके अचीव हुआ है। ठीक है, और आप एक और देखोगे यहाँ भी आपका जो CPR है वेरी नैरो, CPR बहुत नैरो है, और एग्जैक्टली आपका राइट अराउंड जो है, राइट अराउंड CPR ये आपका जो है रेड कैंडल बना है। सो डबल कंफर्मेशन 20 मूविंग एवरेज का और सेंट्रल पाइवट का, दो कंफर्मेशन है यहाँ आपको ट्रेड में एंटर करने के लिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी ट्रेड था यहाँ पे। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।